संचित कर्म मनुष्य अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म है, फल अंश और संस्कार अंश है, वह अंतकरण में संग्रहित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणाएं, वो संकल्प आदि हैं, वो होती रहती हैं। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियामान कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्राय उनकी ही स्फुरणा होती हैं। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की भी स्फुरणा हो जाती हैं। स्फुरणा संचित के अनुसार भी होती हैं और प्रारब्ध के अनुसार भी होती हैं। संचित के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती हो के, परंतु संचित की स्फुरणा में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरणा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वो स्वतंत्र है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही सबसे पहले निकलेगा। बाजरा सबके बाद में डाला था तो वो पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका मानी गंध आती रहेगी, परंतु ये दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि साअव्य पदार्थ है और संचित कर्म निरव्य न दिखने वाले हैं। ये दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियामान कर्मों की स्फुरणा ज़्यादा होती है और कभी कभी पुराने पूर्व जन्मों के कर्मों की स्फुरणा भी होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा सपन रूप से देखने लग जाती है, उसको सपना अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी जागृत, सपन और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती है। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो ये जागृत में जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरे काम की याद आने लग जाती है वह जागृत में सपना अवस्था है। और जागृत अवस्था में भी कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्म की कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता, वर्ती रही, चलते हैं तो चलते हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। ऐसे जागृत में तीन अवस्थाएं होती हैं। कर्म करने का वेग ज़्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और सपन अवस्था में तो ज़्यादा होती है, पर सुषुप्ति अवस्था में बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा। जागृत अवस्था में सुषुप्त रहने की वो आदत बना ले तो वो तीव्र गति से परमात्मा की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धिवृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से आत्म स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि ये सहज अवस्था है, स्वतः होती हैं, और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरोध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है,
परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियों स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। सपना अवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण कर्म, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बम्बई का, तथा बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती है। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत तो हो जाती है। ये सब बातें सपना अवस्था में होती हैं। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएँ होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियों और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा ही बोलने लग जाता है। उसको लोग पागल कहते हैं। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वो सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियों और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वो ही बोलता है और जो अनुचित समझता है वो नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वो चतुर पागल कहता। पागल तो दोनों ही है, पर ये चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्म प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्म प्राप्ति होने पर बुरे संकल्प, बुरी भावनाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों के मन में अपवित्र या बुरे विचार कभी आते ही नहीं। किसी को दुख देना, किसी की हानि करना, ऐसा कोई, किसी की हिंसा करना, ऐसा कोई बुरा विचार कभी पैदा ही नहीं होता। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वो न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में है ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो गया है, इसलिए स्वभाव पवित्र हो गया है। स्वभाव पवित्र होने के कारण अब वो ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, चाहे वो पागल भी हो जाए या सुषुप्ति में, नींद में भी हो। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब शयन करते थे तो शयना अवस्था में भी कहते थे कि आज मुझे एक विशेष बात की प्राप्ति हुई है, एक मार्मिक बात मैं आपसे कहना जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। इस तरह से वो सपन में भी गीता जी के प्रवचन देते थे। ऐसे ही बहुत सारे संत महात्मा अलग अलग ढंग से रहते हुए भी किसी की हानि नहीं करते। हमारे यहाँ पे एक ठाकुर साहब थे इधर गोधाम पथमेड़ा में, वे जालोर के पास आकोली नाम का गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। कई वर्षों से मौन रहते थे और केवल दूध ही पीते थे। वो गऊओं के लिए गोधाम पथमेड़ा की गौशाला के लिए पाली, शिरुई, जालोर के कई गांवों में किसानों के पास जाते, सेठों के पास जाते, बड़े बड़े ठाकुर दरबार उनके पास जाते, शिरुई दरबार और भी जो यहाँ है सबके वहाँ जाते, और वो मौन में सबको डांटते, सबको डांटते, अपने को कहते मोच के हार लगाते, खूब छाती कूटते और बताते कि मैं 8 गांवों का मालिक हूँ, फिर भी देखो गाय के लिए मांगता हूँ और तुम बैठे हो निकम्मे। ऐसे इशारों में यूं करते, ऐसे करते, और किसी किसी को तो ऐसे जोर, तो ऐसा लगता है कि ये मारेंगे, पर किसी को उन्होंने कभी मारा नहीं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, वो बोले ठाकुर साहब मुझे मारते। में ठाकुर साहब मारते नहीं, आशीर्वाद देते। इनका आशीर्वाद देने का तरीका ऐसा, स्वभाव है ऐसा। ठाकुर थे तो मारने का स्वभाव है, अब साधु बन गए तो भी मारेंगे। यहाँ आबू में मुनि बाबा करके एक सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पर वो पहुँचते तो ऐसी पिटाई करते डंडे से, हालत बिगाड़ देते किसी बिगड़े हुए व्यक्ति की। कहते हैं आबू में कोई महात्मा ब्रह्म ज्ञान का खूब उपदेश करते थे, उनके आश्रम में पहुंच गए। वो कहते सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। मुनि बाबा ने
उनके कपड़ों के या उनको जला दिया अपनी चिलम की अग्नि से। अब वो मारने लगे मोनी बाबा को। वो ब्रह्म तो कहीं गया और ये बदमाश मेरा कपड़ा जला दिया, मेरा पाटा जला दिया, मेरा सामान जला दिया। अब वो मारने लगे तो मुनि बाबा बोले मारो मुन्नीड़े को, मारो मुन्नीड़े को, मारो मुन्नीड़े को। अब तो मार रहा था, बोले मारो। वो पहले के सोढ़ा राजपूत थे, ठाकुर थे, तो वो पहले मारने का स्वभाव था। तो अब सिद्ध पुरुष हो गए तो भी मारने का ही काम करते हैं। तो स्वभाव जैसा होता है उसके अनुसार वो क्रिया करते हुए भी दोष नहीं। अगर दोष होता तो जब वो आदमी मारने लगा तो वो भी उनको मारते, पर ना, उन्होंने हाथ ऐसे कर लिए, मारो मुंदिड़ा को, मारो मुंदिड़ा को। कहते हैं कि ऋषिकेश एक जगह है, उसमें वहाँ के साधु ने उनको इतना मारा, इतना मारा, मार के आबू में जंगल में कहीं फेंक दिया। उसके बाद में उनके वहाँ कोई साधु आए आबू रोड से उतर के, तो ऋषिकेश आबू रोड से ऋषिकेश जाने वाले रास्ते पे कोई पियाऊ थी या ऐसा कुछ था, वहाँ पे मोनी बाबा बैठे हुए दिखे चिलम लिए हुए। और वो साधु जा रहे थे, उनको कहा कि वहाँ जा रहे हो ऋषिकेश में? बोले हाँ। तो बोले वहाँ मुंदिड़े का राम राम कहना। अब वो साधु गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम की वहाँ के महन जी को, और फिर कहा कि हमको एक लंबे से आदमी थे, काले से लंबे से मुच्छों थी ऐसी ऐसी, चिलम लिए हुए बैठे थे, उन्होंने कहा है कि मुंदिड़े का राम राम भेजना। अब वो साधु तो एकदम कांप गया कि वो तो मार के डाल दिया था और कोई देर ही नहीं हुई। ऐसे वो महापुरुष थे, किसी की भी उन्होंने हानि नहीं की। वो अग्नि भी उस साधु के महात्मा के कल्याण के लिए लगाई, बोध कराने के लिए लगाई कि भाई दूसरों को तो कहते हो सब ब्रह्म है और अपना तौलिया जल गया तो मारने लगे, तो ये आप झूठा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं है। इस तरह से जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, स्वभाव के अनुसार उनमें कर्मों की भिन्नता हो सकती है, पर उनके कर्म दोषजन्य नहीं होते, दूसरों के अहित करने वाले नहीं होते हैं। इस तरह ये संचित कर्मों के जो संस्कार है, संस्कारों से बनने वाले स्वभाव की चर्चा हुई। प्रारब्ध कर्म के बारे में 12वें अध्याय के जो 3 प्रकार के कर्मों के फल है, उसके जो व्याख्यान के विस्तार में हम लोगों ने क्रियामान कर्म और संचित कर्म के बारे में सुना। क्रियामान कर्म के फल के बारे में और संचित कर्मों के फल के बारे में सुना व्याख्यान। अब हमको प्रारब्ध कर्म के बारे में व्याख्यान श्रवण करना है। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वे समय पर हमें इसी तरह से अपना प्रसाद वितरित करते रहें, और उनसे उनके चरणों में बार बार निवेदन करते हैं कि ये मनुष्य जीवन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में अहंकार रहित विनम्रता एवं समर्पण का भाव उदय हो। भगवती गौमाता और गोपाल कृष्ण सभी को गौमाता की सेवा का सामर्थ्य और गोपाल कृष्ण प्रभु के प्रेम की अनुभूति, ये दोनों ही प्रदान करें। इसी अपेक्षा के साथ नाम संकीर्तन और गीता जी की आरती करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल कृष्ण लाल की जय समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।